देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। भारत में मौजूद अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी से सुसाइड, इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी क्या वास्तव में ये हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है? और अगर है तो क्यों इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा? और क्या गरीबी, महंगाई, आज का समय है जब महंगाई से आम जनता बेहाल है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल ने तो सेंचुरी जड़ दी है। पॉल्यूशन, करप्शन। भारत को एक भ्रष्ट देश माना जाता है क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। रिलीजियस, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर भेदभाव, टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा गहराता जा रहा है। क्या ये सब हमारे देश की प्रॉब्लम्स नहीं है? तो हाँ दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में बहुत ही बड़े लेवल पर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इनमें से एक बेरोजगारी के बारे में कि क्यों बेरोजगारी इतने बड़े लेवल पर है हमारे देश में और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं? देख लीजिए, और जो जॉब कर रहे होते हैं वो तो इस देश के बेरोजगारों की नजरों में ऐसे खटकते हैं कि पूछो ही मत। और वहीं दूसरी ओर जॉब करने वाले भी एकदम फुल टोन में रहते हैं, अरे भाई सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम करता है। चलिए ये सब छोड़िए, आप अपने गांव या शहर की ही बात कर लीजिए कि वहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं। जरा सोचिए कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आपने वो डिग्री नहीं कर रखी जो जरूरी है किसी जॉब के लिए? क्या आपने कभी आवेदन नहीं किया था किसी जॉब के लिए? तब आप कहेंगे ये सब किया था। लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आजकल जॉब मिलना बड़ी ही मुश्किल बात हो गई। 13 वैकेंसी, 3-4 हजार तो आएंगे। और आपको लगता है आपको मिल जाएगी? ये तो नहीं लगता सर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तब बस यहीं पर आपके अटेंशन की जरूरत है। जरा गौर कर सोचिए कि कंपटीशन इतना ज्यादा कैसे हो गया। चलिए आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर जरा इसकी हिस्ट्री पर डालते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर करंट की ही बात करें तो ऑन एन एवरेज हम पिछले 10 सालों की ही बात करते हैं। आज से 10 साल पहले ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और फिर उसके 5 साल बाद यानी कि आज से 5 साल पहले बजाय कम होने के ये प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा बड़ी बन गई। आज तो पूछिए ही मत कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री से किए गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमारे देश में हर साल करीब 1 करोड़ नए ग्रेजुएट बनकर तैयार होते हैं। अगर पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स समेत दूसरी स्ट्रीम्स में 3 करोड़ 63 लाख युवा ग्रेजुएट बने, जिसमें अगर केवल मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो 9,50,000 युवा ग्रेजुएट बने। और उसके बाद एक बड़ा नंबर इंजीनियरिंग का आता है जिसमें करीब 39 लाख युवा ग्रेजुएट बने। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही इससे रिलेटेड लोकसभा में जो डेटा बताया है उसके अकॉर्डिंग हर साल करीब 2 करोड़ 50 लाख छात्र कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेते हैं, जिसमें से करीब 1 करोड़ ग्रेजुएट बनते हैं और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अदर हायर डिग्रीज के लिए अप्लाई करते हैं। इन्हीं के द्वारा सदन में रखे गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में 608 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें 56,32,000 छात्र पढ़ते हैं और 385 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें 18,54,000 छात्र पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर इन यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड 30,000 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें करीब 1 करोड़ 76 लाख छात्र हर साल एडमिशन लेते हैं। फिर इसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज के डेटा पर नजर डालें तो हर साल करीब 3 से 4 करोड़ लोग यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराने, अपना पंजीयन कराने आते। क्या बात करते हैं आप? ये तो वो डेटा है जिसमें हमने देखा कि बेरोजगार बन रहे हैं। अब इस डेटा के प्रोपोर्शन में अगर हम सरकार के प्रयासों पर नजर डालें तो इससे रिलेटेड अगर कुछ डेटा की बात करें तो बीते कुछ सालों में सरकारी नौकरियों की बहुत ही बुरी हालत रही है। बात करते हैं CMIE यानी कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी एक रिपोर्ट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में 1 साल के टाइम पीरियड में ही सरकार ने देश के अलग अलग डिपार्टमेंट से करीब 1 करोड़ 10 लाख सरकारी पदों को ही खत्म कर दिया है। और ये उस सरकार के टाइम पीरियड में हुआ जिन्होंने दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया था। जुबान है फिसल गई।
नौकरियों के अभाव में पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ही ज्यादा निराश हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी लेबर क्लास की 10 से 12 हजार की जॉब करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो जॉब्स उन्हें बिना इतना ज्यादा पढ़े हुए भी मिल जाती, तब फिर क्या वैल्यू रही उनकी उस डिग्री की, उस पढ़ाई की। चलिए नौकरियों के लिए आने वाले एप्लीकेशंस के थ्रू इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं बीते कुछ सालों में रेलवे की 4th क्लास की 90,000 पदों पर भर्ती के लिए करीब 2 करोड़ 80 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जो कि सारी 4th क्लास की पोस्ट थी। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि भर्ती बोर्ड भी एग्जाम कराते कराते थक गया होगा, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए 300 से ज्यादा बेरोजगार लाइन में खड़े हुए थे। वहीं पर अगर एक और एग्जाम्पल देखें, हाल ही में पूरी हुई आरआरबी एनटीपीसी की 1,40,000 पोस्ट के लिए करीब 2 करोड़ 40 लाख जॉब एप्लीकेशंस आए थे। मतलब कि यहाँ भी एवरेज 300 से 400 लोग हर एक पोस्ट के लिए खड़े हुए थे। बेरोजगारी के इस लेवल को अगर राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश में UPSSC PET की परीक्षा के लिए लगभग 37 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जो कि मात्र एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उत्तर प्रदेश में हुई एक और परीक्षा का डेटा आपको हैरान कर देगा, जहां प्यून की 62 पोस्ट के लिए 93,000 जॉब एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 एप्लीकेंट्स PhD डिग्री होल्डर थे। और अगर यहाँ भी एवरेज की बात की जाए तो हर एक पोस्ट के लिए 1500 पढ़े लिखे बेरोजगार चपरासी बनने के लिए लाइन में लगे हुए थे। ठीक इसी लेवल की हमारे यूपी में हुई एक और प्यून भर्ती की बात करें तो केवल 342 पोस्ट के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों के जॉब एप्लीकेशंस आए थे, जिनमें 2,22,000 तो केवल इंजीनियरिंग डिग्री वाले थे और कई PhD डिग्री होल्डर भी थे। और अगर यहाँ एवरेज निकालें तो हर एक पोस्ट के लिए करीब 7,000 बेरोजगार लाइन में खड़े हुए थे। यानी कि सबसे ज्यादा कंपटीशन तो यहाँ चपरासी बनने के लिए है, जिसकी सैलरी मात्र 15 से 20,000 रुपए है। तब और दूसरी जॉब्स के बारे में तो हम क्या ही कह पाएंगे। कुल मिलाकर हमारा यूपी शुरुआत से ही बेरोजगारी की इस दौड़ में नंबर 1 पर है और अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए है। क्या बात करते हैं आप। अगर गुजरात की बात करें तो केवल 12,206 पोस्ट के लिए करीब 38 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जबकि ये सारी 4th क्लास की पोस्ट थी। आप देख सकते हैं मतलब कि यहाँ भी बेरोजगारों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। एमपी में अभी तक कहाँ से 2017 में भर्ती हुई थी, 2017 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। लोकसभा में सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने सरकार से सवाल किया कि 2014 के बाद से वो सरकारी विभागों में कितने लोगों को नौकरी दिला पाए हैं। तब इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने सदन में 2014 से लेकर अब तक की जॉब्स का डेटा रखा, जिसके अकॉर्डिंग पिछले 8 सालों में पूरे देश में सरकारी नौकरियों के लिए कुल 22 करोड़ 5,99,238 जॉब एप्लीकेशंस आए हैं, जिनमें से सरकार केवल 7,22,311 लोगों को ही स्थायी नौकरी देने में सफल हो पाई है। यानी कि कुल आवेदनों के 0.3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है। मतलब कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस के बदले केवल 7 लाख जॉब, 0.3% यानी कि 1% से भी कम। हमारे देश में जॉब से रिलेटेड और भी कई चौंका देने वाले आंकड़े हैं। क्या बात करते हैं आप। प्रॉब्लम कितने, लेकिन सारे तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं भारत की सारी जॉब्स की डेटा को मैं आपके सामने लेकर आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बेरोजगारी के इस लेवल को देख के कोई भी डर जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आपसे आने वाले आगे के 5 सालों या फिर 10 सालों के बारे में इमेजिन करने के लिए कहें, तब शायद आप यही कहेंगे कि आगे तो और मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि आने वाला समय तो इंसानों की वैल्यू और ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि इंसानों की जगह मशीनें जो ले रही हैं। और इसको लेकर पहले से भविष्यवाणी भी की जा चुकी है। बेरोजगारी को लेकर ये तो श्योरली हम नहीं कह सकते कि इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं। और अगर कुछ देखने या सुनने को मिला है तो केवल पॉलिटिशियंस के झूठे वादे। और क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है और किसी का ध्यान भी इसकी तरफ नहीं जा रहा, तो जरा सोचिए, जब हमारी ही इतनी बुरी हालत है जॉब्स को हासिल करने में, तो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जॉब्स की उम्मीद लगा सकते हैं? क्या आने वाला समय हमारे लिए आसान होगा? इस पर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आने वाले समय में जॉब्स मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हुई बेरोजगारी के लेवल की बात। अब सवाल ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए।
तो आइए फिर से देखते हैं CMIE की एक और रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग देश में हर साल करीब 1 करोड़ नए जॉब्स यानी कि हर दिन 27,000 नए जॉब चाहिए, तब जाकर आने वाले 12 से 15 सालों में बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय आज नहीं होगी। एक तरफ कहने को तो हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनकर उभर रहा है, लेकिन जब देश के अंदर ही इन शिक्षित लोगों के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं, तब फिर क्या मतलब ऐसे विश्व गुरु बनने से। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पढ़े लिखे युवाओं के क्या हालात हैं, लेकिन अब जिम्मेवारी आपकी है। तो जागरूक बनिए और सोचिए कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए, और इस प्रॉब्लम को लेकर सवाल कीजिए उससे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं और भी कई ऐसे मुद्दों को आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।